दिल्ली में एक फ्लाइट उतरने नहीं दी गई क्योंकि बम की खबर सामने आई है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, तेहरान से चीन जा रहे यात्री विमान में बम की खबर सामने आई है, जिसके बाद दिल्ली में इजाजत नहीं दी गई। खबर मिलते ही भारतीय एजेंसियां हरकत में आई है। ये बड़ी खबर है। खबर मिलते ही भारतीय एजेंसी इस वक्त अलर्ट पर। भारत ने दिल्ली जयपुर में इसे उतरने की इजाजत नहीं दी। जोधपुर में एयरसीएच हिस्सा बन रहा, लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ी खबर मिल रही है, चीन की तरफ ये तेहरान का विमान निकल गया। ये यात्री विमान बताया जा रहा है जिसने लैंडिंग की मांग तो की, लेकिन इसको नहीं लैंड करने दिया गया क्योंकि तेहरान से चीन जा रहे इस यात्री विमान में बम की खबर। तो खबर मिलते ही भारतीय एजेंसियां हरकत में आई हैं और अब देखा जा रहा है कि आखिरकार इस बात में कितनी सच्चाई। विमान को दिल्ली जयपुर में उतरने की फिलहाल इजाजत नहीं दी गई है क्योंकि बम मिलने की खबर जैसे सामने आई, चीन की तरफ निकल गया अब ये तेहरान विमान। तो चीन की तरफ निकल गया है तेहरान का ये विमान, आपको बता दें, जिसमें बम होने की खबर आई, जिसके बाद एजेंसियां सतर्क हो गई और दिल्ली और गुजरात में लैंडिंग यानी उतरने के लिए इजाजत नहीं दी गई है। और अब ये वापस जो है विमान तेहरान चला गया है। तो विमान को दिल्ली और अलग अलग जगहों पर जहां उतरना था उसको उतरने के लिए इजाजत नहीं दी गई है चीन की तरफ से। आपको बता दें, तेहरान से चीन जा रहे यात्री विमान में बम की खबर है। खबर मिलते ही भारतीय एजेंसियां हरकत में आई। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है, कैसे पता चला इसमें बम है, उसके बाद क्या कदम उठाए गए एहतियाती? जी देखिए, तकरीबन 9:20 पर दिल्ली पुलिस जो आईजीआई एयरपोर्ट है उसको ये जानकारी मिली, साथ ही साथ एटीसी को ये जानकारी मिली जब ये विमान जो तेहरान से चाइना जाने वाला जो विमान है फ्लाइट नंबर 081 ये हवा में था, तभी जानकारी मिली फ्लाइट के जरिए कि विमान में बम रखा हुआ है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि जो इंडियन एयर स्पेस में ही ये विमान था, दिल्ली में इसको लैंडिंग करने की इजाजत नहीं मिली। उसके बाद जो फ्लाइट है उसको जयपुर डाइवर्ट किया गया। अब ये जानकारी आ रही है कि सूत्रों के मुताबिक कि अब इस जो फ्लाइट है, विमान है, इसको चाइना भेजा जा रहा है। लेकिन 9:20 पर जो सूत्र बता रहे हैं कि वो सबसे पहले दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम पर ये जानकारी मिली। इसके अलावा एटीसी यानी ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भी ये जानकारी मिली कि फ्लाइट में बम रखा हुआ है। तमाम जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो गई, लेकिन इस फ्लाइट को दिल्ली लैंड नहीं करना था, डाइवर्ट किया गया जयपुर, और उसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि इस फ्लाइट को अब चाइना भेजा जा रहा है। जी अरविंद, एक बात बताएं कि क्या पहले से ही इनपुट था एजेंसीज के पास कि इसके अंदर बम है, या जो पायलट है उन्होंने एटीसी को सूचना देते हुए ये बताया कि इसमें बम है इसलिए उतरने की इजाजत दें? नहीं, देखिए, जो फ्लाइट है, फ्लाइट से ही जो क्रू मेंबर है, पायलट है, उन्होंने ये सूचना दी। जो सूचना है वो तमाम एजेंसियों को दी गई और दिल्ली की जो आईजीआई एयरपोर्ट है वहां पुलिस कंट्रोल रूम में इस बात की जानकारी आई। साथ ही साथ जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम है वहां पर भी ये जानकारी आई। जो तेहरान से चाइना की तरफ ये फ्लाइट जारी थी, ये इंडियन एयर स्पेस में ही मौजूद था, तब ये सूचना मिली। दिल्ली में इसकी लैंडिंग नहीं हुई, उसके बाद जयपुर डाइवर्ट किया गया और अभी जो शुरुआती जानकारी मिली उसके मुताबिक जो ये फ्लाइट जो अपने गंतव्य चाइना जाना था वहीं पर डाइवर्ट किया गया। अरविंद, क्या जानकारी मिल पाई कि इस प्लेन में कितने लोग सवार थे, क्योंकि यात्री विमान है, लोग थे या नहीं थे? बम की सूचना उस पायलट तक कैसे पहुंची और लैंडिंग के लिए अब क्या मतलब बम है नहीं है, अब ये जांच होनी है, क्या खबरें इस बारे में मिल रही है? जी, है या नहीं है इसके बारे में पुष्टि तो जब जो ये विमान है इसकी लैंडिंग होगी तभी जानकारी मिलेगी, लेकिन बिल्कुल ये यात्री विमान है और इस विमान के बारे में जो सूचना यही आई कि इसमें जो बम है वो रखा हुआ है और फ्लाइट के जरिए आपको बताऊं ये जानकारी दी गई। जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक ये महान एयर की फ्लाइट थी। इसमें 9:20 पर ये जानकारी मिली एटीसी को, एटीसी संपर्क किया गया, इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में दिल्ली एयरपोर्ट को बताया गया, जहां अनुमति नहीं मिली। उसके बाद तकरीबन पौने घंटे तक जो ये विमान है वो दिल्ली एयरफेस में होल्ड रहा। उसके बाद जयपुर की तरफ इसको डाइवर्ट किया गया। तो ये फिलहाल की जानकारी है जो हमें सूत्रों के जरिए ये जानकारी मिली है। जयपुर डाइवर्ट किया गया था, लेकिन वहां भी लैंडिंग की इजाजत इस फ्लाइट को नहीं मिली है। अरविंद, यात्रियों की जान मुसीबत में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चीन में ये कितनी देर में लैंड हो जाएगा? दिल्ली में, जयपुर में इसको लैंडिंग की इजाजत
इसलिए नहीं मिली क्योंकि बम था, लेकिन मानवीय आधार पर क्या भारत मदद नहीं कर सकता था? नहीं, बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है, तमाम चीजें जांच का विषय है। इस पूरे मामले की जांच होगी, लेकिन हमें सूत्रों के जरिए जानकारी मिली कि इस विमान को दिल्ली लैंड भी नहीं होना था और ये तेहरान से चीन के ग्वांझू जो शहर है वहां पर ये इस फ्लाइट को जाना है। जो विमान के पायलट हैं इन्होंने दिल्ली एटीसी से संपर्क किया, इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी, जिसके बाद जो फ्लाइट है इसको जयपुर डाइवर्ट किया गया। अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस फ्लाइट को चाइना की जो जहां गंतव्य है ग्वांझू वहां पर डाइवर्ट किया गया। कुछ देर बाद विमान की लैंडिंग भी होगी, उसके बाद ही जो तमाम जानकारी है, जो तमाम डिटेल्स है वो मिल पाएंगी। तो फिलहाल विमान को दिल्ली और जयपुर में उतरने के लिए इजाजत नहीं मिला। आपको बता दें चीन की तरफ ही अब ये तेहरान का जो विमान है वो निकल चुका है। बम होने की जानकारी इसमें सामने आई, जिसके बाद इस विमान ने, इसके पायलट ने यहां एटीएस से बात की कि क्या दिल्ली में लैंडिंग हो सकती है। इसकी इजाजत नहीं मिली, जयपुर के लिए कहा गया। बाद में जयपुर में भी लैंडिंग की बात नहीं हुई और वापस अब ये विमान जहां इसका गंतव्य था यानी चीन, वहां के लिए ही ये पहुंच चुका है, निकल चुका है।